बांग्लादेशी तलबा तहरीका मुल्क में फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार, अपनी तजावीज़ पेश कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ आज तलबा नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद लाखों अफराद सड़कों पर, तलबा का जश्न, नारेबाजी। आर्मी चीफ वक़ार-उज़्ज़मान का मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। वज़ारत दाखिला के मुताबिक फौज आर्जी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। उधर शेख हसीना वाजिद भारतीय दारुल हुकूमत पहुंच गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद मुख्तसर क़याम के बाद दिल्ली से लंदन रवाना होंगी। 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। बयानियां बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फौज और अवाम में नफरतें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून इस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क तरक्की करे। PTI के साबिक रहनुमा असद उमर की तबीयत नासाज। असद उमर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे। वकील के मुताबिक कमरा अदालत में असद उमर को दिल में तकलीफ हुई, उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने उनके फौरी टेस्ट किए। बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। शुरका के हौसले बुलंद, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ज़राए के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी आज नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नवाज शरीफ की दरखास्त बरीयत पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। रेफरेंस की समाअत के साथ 10 सितंबर को होगी। अप्रैल में नैब ने नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की थी। यूसुफ रजा गिलानी पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी कारोबारी शख्सियात ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, उन्हें कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी कौंसल जनरल जॉवन शीरीन ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। उम्मीद है इस मीटिंग के मस्बत नताइज सामने आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बस अड्डों की कराची से बाहर मुंतकली। मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कहते हैं, हैवी गाड़ियों से शहरियों को तकालीफ का सामना करना पड़ता है और सड़कों पर दबाव बढ़ता है। मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू होगी। SIFC के ताउन से गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे में इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से मुनाफा और डिविडेंड की वापसी में माली साल 2023-24 के दौरान 569% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2023-24 के दौरान मुनाफे की मद में $2.215 बिलियन गैर मुल्की ज़र मुबादला की वतन वापसी हुई। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। अमरीकी सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास आज बुला लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इराक़ी वज़ीर आज़म से राब्ता, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर जोर। फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की भी सिफारती कोशिशें तेज़। भारत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस। गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ताने बाने भारत से मिलने लगे। मारूफ भारतीय सहाफ़ी ने भांडा फोड़ दिया। भारत इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है जो कि गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति राय का इंकिशाफ। इंडियन प्रेस क्लब में गुफ्तगू के दौरान कहा,
भारत गजा में होने वाली नस्लकुशी में बराह रास्त मुलव्वस है। इसराइल को हथियार बरामद कर रहा है। हर जगह लोग इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन भारतीय खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आखिर कब तक इंतहा पसंद मोदी के जेर हुकूमत भारत आलमी शरपसंद अनासिर की पुष्पनाही करता रहेगा? ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन बरतानिया के शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत। बरतानिया के शहर स्टोक-ऑन-ट्रेंच में पाक फौज और शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका ने शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराते हुए होमलैंड हीरो करार दिया। पाकिस्तान कहानी तस्वुर से तस्वीर तक। हिजरत के दौरान भारतीय फौज ने मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए, लाखों मुसलमान शहीद हुए। महाजिर असद मखदूमी कहते हैं, जब हम ट्रेन के जरिए हिजरत कर रहे थे तो हमें रास्ते में 14 अगस्त को शहीद किए जाने वाले मुसलमानों की लाशें नजर आईं। हमारी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। जब दुश्मन तलवारें लेकर हमें मारने आए तो पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी जानें बचाईं। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज में 150 पुलिस एहलकार और 20 शहरी जख्मी हो गए। बरतानवी वजीर आजम का नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म। वजीर आजम के स्टॉमर का कहना है, मुजाहिरीन एहतजाज में नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा ग्रुप बी में शामिल हैं। जेवलिन थ्रो के मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर शुरू होंगे। इंग्लैंड ने PSL 10 के मैचेस की मेजबानी से इनकार कर दिया। PCB ने प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। गुज़श्ता दोनों ओनर्स को आगाह कर दिया गया था कि इंग्लैंड ने मेज़बानी से इनकार कर दिया है। मैचेस UAE में कराने की तजवीज़। शदीद गर्मी का मौसम आड़े आएगा। PSL 10 के लिए 10 अप्रैल से 25 मई की मुजव्वज़ा तारीखें सामने आई हैं। इंग्लैंड ने PSL 10 के मैचेस की मेज़बानी से इनकार कर दिया। PCB ने प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक, बताइएगा इस इनकार की वजह क्या सामने आ रही है? PSL के जो प्ले ऑफ मैचेस थे वो PCB चाह रहा था कि किसी दूसरे मुल्क में करे और इंग्लैंड का नाम फेवरेट सामने आया था, क्योंकि अगले साल जो PSL रिवायती विंडो पर नहीं हो सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी और एक ट्रायंगुलर सीरीज भी होनी है पाकिस्तान में। तो इंग्लैंड से जब राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारे वेन्यूज बिजी होंगे, तो इसलिए हम दे नहीं सकेंगे इनको। तो अब फिर UAE की बात आ रही है, लेकिन UAE में बहुत गर्म मौसम होता है, तो अब पाकिस्तान को फिर सारे मैचेस ही अपने मुल्क में ही कराना पड़ेंगे। वैसे ज्यादा बेहतर भी यही है, फ्रेंचाइज भी यही चाहती है कि पाकिस्तान में ही हो, क्योंकि अगर कहीं बाहर ले जाए कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और फ्रेंचाइज का जो खदशा था वो यही था कि इंग्लैंड में आप ले तो जाएंगे इवेंट को, लेकिन वहाँ की जो एयर टिकटिंग, वहाँ की होटलिंग, वहाँ के दूसरे सारे खराजात भी बहुत ज्यादा होंगे, तो वो कैसे कवर होंगे। तो उसी के लिए PCB ने कहा था कि हम अपने एक ऑफिसर को भेजेंगे इंग्लैंड, जो जाके वहाँ बात करेगा। तो बात तो उन्होंने पहले कर ली थी, कोई 1-2 महीने पहले, लेकिन तो अब जो फ्रेंचाइज है उनको बाकायदा तौर पर बताया गया है कि जी इंग्लैंड के साथ हमारा मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, वो मना कर रहे हैं मेजबानी से, तो अब फिर हम दूसरा कोई वेन्यू देख रहे हैं। तो PSL के कुछ और भी मामला ऐसे हैं, जैसे अभी तक फ्रेंचाइज को अदायगी नहीं हुई, जो नवा एडिशन था उनका जो प्रॉफिट रेवेन्यू शेयर है वो नहीं मिला। फिर अगले एडिशन की डेट्स जो कि PCB ने 10 अप्रैल से 25 मई तक बताई है कि उसके बीच में होगी, लेकिन फाइनल नहीं हुई है। फिर IPL के साथ क्लैश होना है PSL का, तो उसमें डर है कि भाई फ्रेंचाइज को के अच्छे जो प्लेयर है गैर मुल्की वो IPL में चले जाएंगे, तो यहाँ कौन आएगा। तो ये सारे मामला ऐसे हैं जिसके लिए जरूरी है कोई एक मीटिंग हो गवर्निंग काउंसिल की PCB की और PSL फ्रेंचाइज की, जो अब तक हो नहीं पा रही।
क्योंकि पीसीबी अपने दूसरे मामलात में उलझा हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट में नए टूर्नामेंट्स ऐड हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पीएसएल इस वजह से बिल्कुल नजरअंदाज हो रही है। तो होपफुली अगले कुछ दिनों में अगर कोई पीएसएल के हवाले से मीटिंग हुई तो ये सारे मामला हल होंगे, क्योंकि पीएसएल में भी अगर देखा जाए तो रिवायती जो तारीखें उसमें अब ज्यादा रहा नहीं है वक्त, तो एटलीस्ट इतना पता लग जाए कि ये फाइनल डेट्स हैं, ये प्लेयर्स की फेहरिस्त है, ताकि फिर जाके एक शक्ल सामने आ सकेगी कि क्या होगा, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है इसके चैलेंजेस सामने आने हैं तो उनको हल किया जा सकेगा। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब, शुक्रिया।